राम राम, जय हिंद। देखो, ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स तो तुम लोगों को पता ही हैं कि जब रनिंग में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब हम ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखते हैं, उसका पानी पीते हैं, उसके क्या फ़ायदे, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टेमिना बूस्टर की बात कर लेते हैं, जिनको भी चाहिए हो। ये है हमारा स्टेमिना बूस्टर, इस तरीके की पैकिंग में जाता है और सिर्फ ये तो 1 किलो का है, लेकिन आधा किलो की पैकिंग ही बची है। ये ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, तो किसी को भेजना है 6-7 हैं। जिसको भी ये परचेस करना हो, सामने जो ये नंबर आ रहा है 72 688 01578, इस पर 1200 रुपये, ध्यान से सुनना, 1200 रुपये है आधा किलो का, जो कि 2 महीने या 1.5 महीने के लिए होता है लगभग। और इस पे 1200 रुपये पेमेंट करने के बाद ये जो व्हाट्सएप नंबर है 700 756 30 32, इस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना फुल एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ भेज देना, 7 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन किसी के अगर कोई सवाल होंगे तो उसके जवाब देने के लिए हम व्हाट्सएप पे नहीं आ पाएंगे, उसके लिए सॉरी है, ठीक है। और ये बता दें कि 8 तरीके के आयुर्वेद हैं, उसमें 3 तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं, 4 तरीके के बीज हैं और इलायची और खांड, देसी खांड उसमें है, ठीक है। हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहला है अंजीर, दूसरा है किशमिश और मुनक्का, और तीसरा है चने। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो तुम लोग अखरोट और ये बाकी की चीज़ें जो भी है, जैसे कि अखरोट हो गया और बादाम हो गया, ये जब मूंगफली के दाने हो गए, इनको भिगोने के बाद इनका पानी बिल्कुल पीने की ज़रूरत नहीं है कतई, क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर तुम ये इनका पानी पी रहे हो सुबह उठ के, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे अंजीर, किशमिश, मुनक्का और चने की। देखो, तीनों चीज़ों की अगर हम बात करें, सोक करने के लिए तब रखना जब इनको धुल लेना। एक बार इनको वॉश करने के बाद एक साफ पानी में भिगो के रखना, ताकि वो सुबह तक पीने लायक हो जाए। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, डाइजेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले अगर अंजीर की बात करें तो अंजीर तो एक एनर्जी का पावर हाउस है, विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सुबह जब अंजीर खाते हो तो उसके पहले अगर उसका पानी पी लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। बहुत से लोगों को कब्ज़ होती है या एसिडिटी होती है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब अंजीर जब तुम ये खाते हो और ये पानी पीते हो तो इसके डबल बेनिफिट्स तुम्हें मिल जाते हैं। इसलिए अंजीर तुम बिल्कुल भिगो के खा सकते हो, उसका पानी भी पी सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे पानी साफ होना चाहिए। दूसरे में है किशमिश और मुनक्का। किशमिश, मुनक्का, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। अगर दोनों में से एक हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे मुनक्का खाओ। इसको जब तुम कंज्यूम करते हो तो होता यह है कि मुनक्का एक बहुत बड़ा एनर्जी का भी सोर्स है, साथ ही साथ तुम्हारी एनीमिया की कमी को दूर कर सकता है, और भी कई सारे फायदे हैं मुनक्का के, हम एक सेपरेट वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो मुनक्का जब तुम खाते हो, किशमिश भिगो के और इसका पानी पीते हो, तो इसके जो सेवरल बेनिफिट्स हैं वो तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें कि पानी एक बार धुल के साफ पानी में ही भिगोना। आखिरी चीज़ आती है चने का पानी। अब देखो, चने का पानी क्या होता है, चने का पानी का, चने धुल के भिगो के रखने हैं, ठीक है। चने का जब तुम पानी पीते हो तो उसके फायदे क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सर्दियों में ये कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में थोड़े से कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें, ठीक है। जब भी इसका पानी पियोगे तुम, हो सकता है तुम्हें कोल्ड का इशू हो जाए या फिर कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए सर्दियों में अवॉइड करना। इसको गरमाना नहीं। कुछ लोग पूरे तो चने का पानी अगर पीते हैं तो गरमा के पिए, नहीं, नॉर्मल जो तुम बर्तन में रखते हो सोख करके, उसी बर्तन में पानी उसको पीना है। कोशिश ये करो कि जो कलसी आती छोटी सी मट्टी की, उसमें रख लो। मटकी छोटी सी जो आती है उसमें रख सकते हो, या फिर कोई भी पीतल ईतल का कोई भी इस तरीके का बर्तन हो, उसमें भिगो के रख सकते हो चने। तो चने इस तरीके से मदद करेंगे जब तुम सोख करके रख देते हो, उसका पानी पीते हो। लेकिन चने की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा मौसम जब हल्का गर्म हो तब की बात है ये, ठीक है। तो ये 3 तरीके की चीज़ें हैं जो कि तुम जरूर भिगो के, इनका पानी पी के और इनके जो ड्राई फ्रूट्स उनको खा सकते हो। और अगली बात, इसमें आखिरी बात अगर हम ये करें, जब कोई भी तुम चीज़ भिगो देते हो तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। चना भी तुम देखो भिगो देते हो सॉफ्ट हो जाता है। चने को फिर भी अगर तुम्हें और सॉफ्ट करना तो बॉईल कर लो, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।